हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके स्टेट स्पेस एनालिसिस या स्टेट वेरिएबल एनालिसिस के पार्ट है, जो कि कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ये टॉपिक बहुत इजी है और आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसे पीएसयू में, और आपको आईईएस में इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों को डिफाइन कीजिए और उसके कालमांस टेस्ट के फार्मूला को ड्राइव मतलब कि उसको एक्सप्लेन कीजिए और आपको कोई एग्जाम्पल भी उससे बताना होता है। तो ये आईईएस में का पार्ट है, बट आपको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसमें बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको स्टेट मॉडल दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये सिस्टम कंट्रोलेबल या ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, या अनकंट्रोलेबल है या कंट्रोलेबल है, या ऑब्जर्वेबल है या अनऑब्जर्वेबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द कंट्रोलेबिलिटी। देखिए, अ सिस्टम इज सेड टू बी controllable or state controllable if it is possible to transform initial state of the system to any desired state within the application of the input within a finite interval of time। मीन्स कि कोई भी आपके ट्रांसफर फंक्शन को इनिशियल स्टेट से अगर हम अपने डिजायर स्टेट पर ले जाएं किसी भी इनपुट अप्लाई करने पे विदिन अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी भी फाइनाइट इंटरवल, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो वो सिस्टम कंट्रोलेबल है। यानी उसे हम कंट्रोल कर पाएँ किसी भी सिस्टम को, कि उसको हम इनिशियल कंडीशन से हम फाइनल कंडीशन पर ले जाएं, जहां हम चाहते हैं वहां लेके चले जाएं, जो भी इनपुट चाहें अप्लाई करके। तो ऐसे अगर हम पॉसिबिलिटी है तो वो सिस्टम हमारे लिए कंट्रोलेबल है, यानी कि कोई भी सिस्टम कंट्रोल में है हमारे। बेसिकली से क्या इसका मतलब है, ज़्यादा डिफिनेशन में फोकस मत कीजिए क्योंकि गेट एग्जाम में आपके क्वेश्चन सीधे इससे पूछे गए हैं, कभी आपको डिफिनेशन से ये नहीं किया गया। उसके बाद इसमें हम एक कालमांस टेस्ट का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालमांस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसने दो आपका स्टेट, जो आपका स्टेट मॉडल का इक्वेशन है, x डॉट टी इक्वल टू वेक्टर मैट्रिक्स ए एक्स टी प्लस बी यू टी, ये स्टेट इक्वेशन है। और आपका आउटपुट का इक्वेशन है, ये आपको पता होगा, सी एक्स टी, सभी हमने प्रीवियस लेक्चर में सभी डिस्कस किया हुआ है, डी यू टी। ए बी सी डी ये मैट्रिक्स है। तो कालमांस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर इफ क्यू यानी कि मैट्रिक्स ऑफ क्यू सी इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंट्रोलेबल। पहले आप क्यू सी का फॉर्मूला लिख लीजिए, सॉरी, यानी कि कंट्रोलेबल है कोई भी सिस्टम, उसके लिए बी, ये जान लीजिए, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है, मैट्रिक्स का साइन है, ए इंटू बी एंड ए स्क्वायर बी डॉट 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 इन्फिनाइट चला जाएगा। अब क्यूसी ये मैट्रिक्स है, क्यूसी का अगर पहले हम क्यूसी बी मैट्रिक्स रखेंगे, फिर ए बी का दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ रखेंगे, फिर अगर थर्ड ऑर्डर है तो ए स्क्वायर बी करेंगे। जैसे जितना ऑर्डर होगा उतने ये इंक्रीज करते जाएगा। हम क्वेश्चन में देखेंगे इस चीज को, इसको अच्छे से समझेंगे। अगर ये उसके बाद ये मैट्रिक्स सोल्व होके फाइनल आएगा, उसका हम डिटर्मिनांट निकालेंगे। ये डिटर्मिनांट का साइन है, डिटर्मिनांट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनांट उसका नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो सिस्टम आपका कंट्रोलेबल है, यानी कंट्रोलेबल है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये अनकंट्रोलेबल है, या कहें तो अनकंट्रोलेबल या नॉट कंट्रोलेबल है, या कहे तो नॉट कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल, दोनों ऑप्शन में होता है। ऐसे कुछ भी लिख सकता है आपका, अनकंट्रोलेबल या नॉट कंट्रोलेबल। तो ये आपका फार्मूला है क्यूसी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ये आप इसे याद रखना, ये क्यूसी नॉट इक्वल टू 0 यानी कि कंट्रोलेबल। उसके बाद हम क्वेश्चन बाद में एक ही बार हम देख लेंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी देख लीजिए आप, अ सिस्टम इज सेड टू बी ऑब्जर्वेबल और आउटपुट ऑब्जर्वेबल। देखिए, ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल या आउटपुट ऑब्जर्वेबल से, यानी आउटपुट कंट्रोलेबल या सिस्टम कंट्रोलेबल, दोनों से आपसे पूछे जाते हैं ये। इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व ऑल द स्टेट वेरिएबल बाय मेजरिंग द आउटपुट विद इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। इसका आप टेस्ट देख लीजिए कि हम कैसे, कोई भी आपका स्टेट इक्वेशन दिया रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये सिस्टम जो है या इसका आउटपुट जो है वो ऑब्जर्वेबल है या नहीं है। तो इसका ये एक फार्मूला होता है
QO वो से ऑब्जर्वेबल, QC रहे तो कंट्रोलेबल। तो ये हो जाता है आपका मैट्रिक्स C, यहाँ पे CA और यहाँ आ जाएगा आपका CA² और डॉट 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 चला जाएगा। अगर फोर्थ ऑर्डर होगा तो 4 तक निकालेंगे और सेकंड ऑर्डर होगा तो 1 सेकंड तक निकालेंगे C और CA। थर्ड ऑर्डर होगा तो यानी कि जो हमारा मतलब कि हमारा जो स्टेट मॉडल दिया रहेगा वो मैट्रिक्स A जो होगा वो जितने ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम काम करते चले जाएंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन अभी, इफ QO अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये ऑब्जर्वेबल होगा, यानी कि सिस्टम आपका ऑब्जर्वेबल होगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका Q0 जो है ये आपका तो मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे Q0 का। तो डिटर्मिनेंट को देखेंगे कि 0 है या 0 के नॉट इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 0 का इक्वल आ जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट ऑब्जर्वेबल या अनऑब्जर्वेबल। तो ये आपका अनऑब्जर्वेबल और नॉट ऑब्जर्वेबल का ये दो कंडीशन है कि 0 के इक्वल हो जाएगा तो नॉट ऑब्जर्वेबल और 0 के इक्वल नहीं होगा तो ऑब्जर्वेबल। यहाँ से आपका ये फार्मूला है। अब सीधे चलते हैं गेट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। आपका एक क्वेश्चन है गेट 1999 में पूछा हुआ है। ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें पूछा गया था सिस्टम मोड डिस्क्राइब बाय द स्टेट इक्वेशन x डॉट इज इक्वल टू 0 1, ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है x प्लस 0 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है u y, आउटपुट का इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि स्टेट जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x डॉट इक्वल टू a मैट्रिक्स इंटू x प्लस b u t। आउटपुट का इक्वेशन होता है वो होता है आपका cx प्लस du। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि x डॉट का हमें पता है, यहाँ y का भी इक्वेशन पता है, तो हमें a मैट्रिक्स आपको यहाँ से मिल गया। a मैट्रिक्स ये है और b मैट्रिक्स ये है और c मैट्रिक्स ये है। और आपसे ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सिस्टम इज कंट्रोलेबल और एंड ऑब्जर्वेबल। 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बोल देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोलेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल, थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्वेबल बट नॉट कंट्रोलेबल और डी ऑप्शन है नाइदर कंट्रोलेबल नॉर ऑब्जर्वेबल। तो हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें दोनों आपसे पूछा है कंट्रोलेबल है ऑब्जर्वेबल है, तो हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए फाइंड आउट करते हैं सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम QC फाइंड आउट करते हैं। तो QC का फॉर्मूला मैंने आपको अभी नोट कराया था कि ये B हो जाता है आपका यहाँ पे, उसके बाद AB और डॉट A² B। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर आपका 2 रो 2 कॉलम है, यानी 2 × 2 है, तो हमें AB तक हम यहाँ कंसिडर करेंगे और यहाँ पे पुट कर लीजिए B मैट्रिक्स को ले लीजिए 0 1, ये B मैट्रिक्स है और AB को मल्टीप्लिकेशन करिए A मैट्रिक्स को और B मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को आपका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 0 × 0 0, 1 × 1 1, यानी 0 + 1 1 आ जाएगा। यहाँ फिर मैट्रिक्स 2 × 0 2 और -3 × 1 -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो ये QC का यहाँ वैल्यू निकल गया मैट्रिक्स, ये 2 × 2 मैट्रिक्स है और 0 1 1 -3। अब QC का क्या करता है, हमें डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 1 1 -3, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए 0 -3 0 और 0 -1 और 1 × 1 यानी 1, तो यहाँ पे आएगा फाइनल -1। ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको बताया था QC का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो सिस्टम होगा कंट्रोलेबल। तो ये सिस्टम हो गया कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल हो गया। अब हम ऑब्जर्वेबिलिटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेबिलिटी का आपको पता ही है कि क्या फार्मूला है, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। तो ये तो सिस्टम पता चल गया कि हमें कंट्रोलेबल है। हम इससे हमें 2 ऑप्शन डायरेक्टली हट गए, 2 ही ऑप्शन में अब रह गया कि ऑब्जर्वेबल और नॉट, यानी कि हमें दोनों निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी का फार्मूला लिख लीजिए। आपको पता है C और यहाँ पे आता है आपका फार्मूला में CA और नीचे आता है CA²। तो CA² लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 1 × 2 मैट्रिक्स है, तो 2 ही तक हम निकलेंगे। तो C मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लीजिए 1 और 1 1 और 1, और यहाँ के फाइंड आउट करने के लिए आप CA को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, C मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे हम अलग से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3। तो कैसे करेंगे,
1 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस करते हैं यानी 1 इंटू 0 0 और प्लस 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पे 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। फिर वहाँ 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू ये -3 में है, यहाँ पे 1 इंटू -3 यानी -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3, यहाँ आ जाएगा -2। अब आपको पता है कि इस मैट्रिक्स का जो Q0 है यानी कि QO है ऑब्जर्वेबिलिटी, इसका हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट -2 एंड -2 यानी -2 यानी -4, ये नॉट इक्वल टू 0 है यानी सिस्टम है ऑब्जर्वेबल। ये ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर था। ये 1999 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कास्ट जो टेस्ट था उसको हम कैसे यूज करते हैं अगर आपको स्टेट इक्वेशन दिया रहे या स्टेट मॉडल इक्वेशन दिया रहे, यही है, तो आपको ये समझने में आपको आसानी हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। लेट x डॉट इक्वल टू 1 2 0 1 इंटू एक्स और प्लस 0 1 u, y आपका गिवन है b 0 x। आपसे पूछा है कि वेयर b इज अ अननोन कांस्टेंट, आप यहाँ पे क्वेश्चन फुल नोट कर लीजिए, वेयर b इज अननोन कांस्टेंट, दिस सिस्टम इज, और आपके 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ b, एंड सेकेंड ऑप्शन है अनऑब्जर्वेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ b, और थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्वेबल फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ b, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ b, याद रखिएगा, और फोर्थ ऑप्शन है अनऑब्जर्वेबल फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी चारों में डिस्कस किया गया है, तो ऑब्जर्वेबिलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने ऑप्शन बोल दिया है, ये क्वेश्चन आपको है IAS 2002 का, ट्रिपल ई ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ए मैट्रिक्स ये रहा, आपको ये बी मैट्रिक्स हो गया, ये सी मैट्रिक्स हो गया, तो QO यानी ऑब्जर्वेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है CCA, तो आप C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए जैसा है, ये C का वैल्यू B एंड 0 है, और CA का वैल्यू, आप CA का वैल्यू क्या है B एंड 0, और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए 0 1 0, ये ए मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो B इंटू 0, यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B इंटू 0, ये हो जाएगा आप सॉरी B इंटू 1 और 0 प्लस 0, 0 इंटू 0 0, तो आपको फाइनल आ जाएगा यहाँ पे B यानी 0 प्लस B, और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे B इंटू 2 यानी 2B, और प्लस 1 इंटू 0, ये 0 1 यानी 0 यानी 2B आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको ऑब्जर्वेबिलिटी पता ही है कैसे फाइंड आउट करते हैं हम QO का, यानी QO जो ऑब्जर्वेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, QO का हम लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो इसको 2B² और -0 यानी 2B²। तो ये ऑब्जर्वेबल कब होगा सिस्टम, आपको जो ऑप्शन गिवन है 4 ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन इसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम होगा ऑब्जर्वेबल, अदरवाइज अगर ये 0 हो गया तो ये सिस्टम हो जाएगा अनऑब्जर्वेबल। और इसमें यही पूछा गया ऑब्जर्वेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी, नहीं, अगर बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है अनऑब्जर्वेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ऑल वैल्यू ऑफ बी पे कह रहा है सिस्टम ऑब्जर्वेबल है, तो क्या बी इक्वल टू 0 पे ये तो सिस्टम अनऑब्जर्वेबल हो जाएगा यानी 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन देखते हैं, अनऑब्जर्वेबल फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी, देखिए ये ऑप्शन सी द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपसे ऑप्शन में कह रहा है कि ऑब्जर्वेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी, यानी कि ऑब्जर्वेबल कब है, जब बी का वैल्यू नॉन जीरो है यानी 0 के इक्वल नहीं है। तो जी हाँ, अगर बी का वैल्यू 0 हो जाता है तो सिस्टम हो जाएगा अनऑब्जर्वेबल, और ऑप्शन में बोल रहा है कि ऑब्जर्वेबल है लेकिन नॉन यानी कि नॉन जीरो वैल्यू पे, यानी बी इक्वल टू नॉन जीरो है यानी 0 के अलावा कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये ऐसे ही इसका क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। अब आपको स्टेट स्पेस एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप स्टेट स्पेस एनालिसिस का
स्टेट स्पेस या स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, इसका दोनों नाम है। आप प्रीवियस ईयर का गेट क्वेश्चन आप 2018 तक आप अटेम्प्ट कर लिए बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा, आपसे सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको गेट क्वेश्चन को लेके आ जाऊंगा वीडियो सोल्व करके। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।